आज की यह बुद्धा मोटिवेशनल स्टोरी वीडियो में जीवन के रहस्य के बारे में हम जानेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इससे हमें भी और अधिक वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलता है। आनंद महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक था। एक बार वह श्रावस्ती में भ्रमण कर रहे थे। शाम का समय था। उनका ध्यान पास ही खिले फूलों की ओर गया। वह सुगंध के विषय में चिंतन करने लगे। इन फूलों की सुगंध कितनी अच्छी है, लेकिन सारी सुगंध तो उसी दिशा में जा रही है जिस ओर हवा बह रही है। फूलों की सुगंध तो चारों ओर फैलनी चाहिए। ऐसा क्यों है कि उनकी सुगंध सभी दिशाओं में न फैलकर सिर्फ हवा की दिशा में ही फैल रही है? उन्हें याद आया कि बुद्ध ने 3 प्रकार की उत्तम गंध की चर्चा की है: मूल गंध, सार गंध और पुष्प गंध। क्या कोई ऐसी सुगंध हो सकती है जो हवा के विपरीत दिशा में भी फैले? यही सब सोचते हुए आनंद बुद्ध के पास गए। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया और बोले, भंते, क्या कोई ऐसी सुगंध भी है जो अनुकूल प्रतिकूल दोनों दिशाओं में जाती हो? महात्मा बुद्ध ने आनंद को स्पष्ट करते हुए कहा, आनंद, इन तीनों गंधों से परे भी एक गंध है जिसे शील गंध कहते हैं। जो व्यक्ति बुद्ध, धर्म और संघ के त्रिरत्नों की शरण में जाता है और शिक्षा को जीवन में उतारता है, उसमें यह होती है। बुद्ध बोले, जो हिंसा, चोरी, कामभोग, झूठ और नशे से दूर रहता है वही शीलवान की तरह जीवन जीता है। जो दुर्गुण और नीच विचारों से आजाद होकर गृहस्थ धर्म का पालन करता है, खुले हाथ से दान देता है, सभी इंद्रियों पर संयम रखता है, त्याग को जीवन में उचित महत्व देता है और योग में निष्ठावान होकर रहता है, उसी व्यक्ति में शीलगंध पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति की सुगंध चारों तरफ फैलती है, लोग उसका सम्मान करते हैं। अब बोलने की बारी आनंद की थी। वह बोले, और भंते, ये संसार इसी गंध से ही तो आगे बढ़ रहा है। फिर भगवान बुद्ध ने आनंद को बताया, मृत्यु क्या है? मृत्यु को समझना एक जटिल विषय है। जो इसे समझ लेता है वह जिंदगी के असली मायने जान जाता है। यही सवाल एक बार महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने पूछा था कि आखिर शरीर त्यागने के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है, वह क्या करती है और उसका क्या होता है? यह सवाल सुन महात्मा बुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। महात्मा बुद्ध ने बड़ी ही शालीनता के साथ अपने शिष्य से पूछा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि अगर कोई तीर सीधे आकर तुम्हारे हाथ पर लगता है तो तुम सबसे पहले उस तीर को निकालोगे या ये देखोगे कि वह तीर किस दिशा से आया है? शिष्य ने कहा, निश्चित रूप में मैं सबसे पहले उस तीर को निकालूंगा, नहीं तो वह मेरे पूरे शरीर में जहर भर देगा। इस जवाब को सुनते ही महात्मा बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। मनुष्य को अपने मौजूदा जीवन की समस्याओं को सुलझाने में अपना समय और मेहनत झोंकनी चाहिए, न कि ये सोचने में कि अगले जन्म में क्या होगा। महात्मा बुद्ध कभी भी पूर्ण जन्म या आने वाले जन्म को लेकर चिंतित नहीं रहते थे। वह आज की बात करते हैं और उन्होंने अपने शिष्यों को भी वर्तमान में जीने की सलाह दी। एक बार महात्मा बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। इतने में ही कुछ बच्चे वहां खेलते खेलते पहुंच गए और जिस पेड़ के नीचे बुद्ध ध्यान में लीन थे, उस पेड़ के ऊपर पत्थर बरसाने लगे ताकि आम वृक्ष से नीचे गिर जाएं। तभी एक पत्थर महात्मा बुद्ध के सिर पर लग गया और उनके सिर से खून निकलना शुरू हो गया। लेकिन इस घटना के बाद महात्मा बुद्ध की प्रतिक्रिया और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। महात्मा बुद्ध रो रहे थे। उन्होंने बच्चों के कहा, तुमने इस वृक्ष को पत्थर मारा, उसने तुम्हें फल दिया, लेकिन जब यह पत्थर मुझे लगा तो सिवाय डर और भय के मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सका। बुद्ध की इस बात में काफी गहराई थी कि इंसान जब डर और भयभीत होता है तो वह किसी काम का नहीं रहता। ऐसे में अपने मन से डर को बाहर निकालो और आगे बढ़ो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें।